और दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे फंक्शंस की। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है, वो किस तरीके से, कितने प्रकार का होता है और किस तरीके से हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस में या सी में। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन इज़ ए सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम। सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम मीन्स अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है विच हैव देयर ऑन एग्जीक्यूशन। उसका अपने एक एग्जीक्यूशन होता है एंड ऑन रिजल्ट, और अपना एक रिजल्ट होता है। जो भी फंक्शन होता है वो अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होता है। जब वो एग्जीक्यूट होगा तो कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देगा। एंड एवरी फंक्शन रिटर्न से वैल्यू, और हर फंक्शन जो होता है वो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करता है आपको। जब वो अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर ले तो कुछ ना कुछ वहाँ से रिटर्न करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द फंक्शंस रिटर्न इंटीजर वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट सभी फंक्शन इंटीजर रिटर्न करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप करेक्टर रिटर्न कराएं, फ्लोट कराएं, तो आपको वो वहाँ पर देना, डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर रिटर्न होता है। एडवांटेज क्या होते हैं फंक्शन के? फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं? फंक्शन से क्या होता है, जैसे कोई हमारा बड़ा प्रोग्राम है। अब बड़े प्रोग्राम को हमने ऊपर से स्टार्ट करा, 2000 लाइन का प्रोग्राम हम लिखते चले गए, तो उसको समझने में और उसको मेंटेन करने में टिपिकल होगा। तो हम क्या काम करते हैं, अपने फंक्शन प्रोग्राम को, बड़े प्रोग्राम को या बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे फंक्शंस में डिफाइन कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। तो रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है। ईजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान हो जाता है। जब मॉड्यूल में आपका प्रोग्राम डिवाइड हो जाएगा तो समझने में आसान होगा। रिड्यूस प्रोग्राम साइज, आपके प्रोग्राम का साइज़ कम हो जाएगा। रिड्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम, जब साइज़ कम होगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन भी टाइम भी कम होगा। सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का? फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं? रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न टाइप आपको देना है, इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, जिस टाइप की वैल्यू आप फंक्शन रिटर्न करेंगे वो यहाँ पर डिफाइन होगा। फंक्शन नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, आगे पैरेंथेसिस, उसके अंदर होती है पैरामीटर लिस्ट। अगर आप कोई वैल्यू पास करेंगे तो ये लिस्ट डिफाइन करेंगे, अगर नहीं पास करेंगे तो खाली छोड़ देंगे। ओपन बेसिस, क्लोज बेसिस, यहाँ पर आपकी फंक्शन डेफिनेशन आती है। टाइप्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। कितने तरह के फंक्शंस होते हैं? फंक्शन दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होते हैं? बिल्ट इन फंक्शन, दीज आर द फंक्शन विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मेमोरी। जो फंक्शन पहले से ही लैंग्वेज हमें प्रोवाइड कराते हैं, जो बने बनाए होते हैं, प्री डिफाइंड है, पहले से ही वो बने हुए हैं, हमें उनको यूज़ करना है बस। तो वो फंक्शन आपके बिल्ट इन और लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं, जो पहले से ही आपकी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में इंक्लूडेड है। जैसे गेट, सी एच, सी एल आर, सी आर, एस टी आर लैन, एस टी आर सी एम पी, पाओ, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे प्रोग्राम का साइज़ कम हो जाता है। दूसरा होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स होता है, अगर आप अपना फंक्शन खुद बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई जो मैं, जैसा मैं बनाना चाहूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा वो फंक्शन रिटर्न करे, वैसा वो फंक्शन बिहेव करे, तो हम अपने तरह का फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे आपका पाव फंक्शन है, पाव फंक्शन यूज़ होता है आपका किसी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने के लिए। तो आप अपना पाव फंक्शन भी लिख सकते हैं, जो आपके फंक्शन किसी वेरिएबल की वैल्यू को, पावर को कैलकुलेट करके रिटर्न कर देगा। तो आप अपने नाम से फंक्शन बना सकते हैं, अपनी किसी और वैल्यू से फंक्शन बना सकते हैं। तो जिस जैसे उसमें कुछ लिखा होता है ऐसे आप भी कुछ लिख सकते हैं उसके अंदर, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो वो फंक्शन कहलाते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन। दीज आर द फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय यूज़र। जो यूज़र के द्वारा फंक्शन बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। अब उस फंक्शन के डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। वॉइड में हमने 2 नंबर का एडिशन करना है, तो हमने वॉइड में ऊपर हेडर फाइल लगा लेंगे आप। इंट ए कोमा भी 2 नंबर लिए, सीन करा लिया, इनपुट करा लिया 2 नंबर को, ए और बी को। फंक्शन डिक्लेयर करा हमने एक ऐड, उसमें इन दोनों वैल्यूज़ को हमें सम करना है फंक्शन के थ्रू। तो हमने एक फंक्शन बनाया ऐड नाम का, उसमें ये दोनों वैल्यू हमने पास कर दी, ए कोमा बी। ओके, ये जो लाइन है वॉइड ऐड इंट इंट, इसको हम पढ़ेंगे भी। गेट सी एच, प्रोग्राम आपका ख़त्म हो गया। अब जो ये फंक्शन है इसकी, अब ये जब यहाँ पर जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, वॉइड मेन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस लाइन पर, इस लाइन पर आएगा, यहाँ पर आएगा। जैसे ये ऐड ए बी पर आएगा तो ये सर्च करेगा कि ऐड नाम का फंक्शन प्रोग्राम में कहाँ पर है। हेडर फाइल में आपने डिफाइन किया है या प्रोग्राम के अंदर ही है तो कहाँ पर है, वो उसको सर्च करेगा। सर्च करेगा तो नीचे आपको उसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, वॉइड ऐड। जिस तरीके से आपने ऊपर डिक्लेयर करा ऐड ए बी, ऐड फंक्शन नाम का है, ऐड नाम फंक्शन लिया, उसमें 2 वैल्यू आपने पास किए हैं। दोनों वैल्यू किस टाइप की हैं? इंटीजर टाइप की हैं, इंट ए इंट बी। तो आप दोनों वैल्यूज़ को, जितनी वैल्यू ऊपर से पास हो करेंगे उतनी ही वैल्यू आप नीचे रिसीव करेंगे, इंट एक्स कोमा इंट वाई। तो मैंने ए की वैल्यू को एक्स में रिसीव कर लिया, बी की वैल्यू को हमने वाई में रिसीव कर लिया। तो आपका ए की वैल्यू जो है वो कॉपी हो जाएगी एक्स के अंदर, ए की वैल्यू आपकी एक्स के अंदर कॉपी हो जाएगी, और बी की वैल्यू आपकी वाई के अंदर कॉपी हो जाएगी। सपोज़ कीजिए आपने यहाँ से 10 भेजा, यहाँ से 20 भेजा, तो यहाँ पर x के अंदर 10 आ जाएगा, y के अंदर 20 आ जाएगा।
अब हमें इन दोनों का ऐड करना है। हमने एक वेरिएबल लिया इंट सी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, दोनों को हमने ऐड कर दिया, सी में स्टोर कर दिया और सी आउट सी रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। प्रोग्राम यहाँ पे जैसे ही यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यहाँ से एग्जीक्यूशन करेगा, वापस कहाँ जाएगा, इसी फंक्शन के पास, इसी लाइन पर जाएगा, वापस नीचे आएगा गेट से, प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। अब इसमें जो फंक्शन में जो टर्म्स यूज़ करी हैं उन सबके कुछ नेम्स होते हैं। जैसे ये जो हमने फंक्शन कॉल करा ऐड ए कोमा बी, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग फंक्शन, मीन्स ये फंक्शन को कॉल कर रहा है तो उसे कहते हैं कॉलिंग फंक्शन। इस कॉलिंग फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर हमने डिफाइन किए हैं, जो हमने भेजे हैं वहाँ पर ए कोमा बी, इनको कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू एक्चुअल पैरामीटर। जब यहाँ से इस ट्रांसफर होकर फंक्शन डेफिनेशन में पहुँचता है तो इसको जो कहते हैं वॉइड ऐड, इसे कहते हैं कॉल्ड फंक्शन, कि ये जो फंक्शन कॉल हुआ, जो हमने बॉडी बनाई है, इसे कहेंगे कॉल्ड फंक्शन। और कॉल्ड फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर होते हैं उन्हें कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। ये एक्स और वाई हैं, ये आपके फॉर्मल पैरामीटर कहलाएंगे। ओके, वॉइड का मतलब क्या होता है, किसी फंक्शन से पहले हमने कहा कि पढ़ा कि एवरी फंक्शन रिटर्न से वैल्यू, हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंटीजर की करता है। अगर मैं इस ऐड से पहले कुछ भी नहीं लिखता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इंटीजर रिटर्न करता, तो मेरे को यहाँ से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करानी पड़ती। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि फंक्शन से कुछ रिटर्न ना हो, हम कोई रिटर्न नहीं करना चाहते, तो हम यूज़ करते हैं वॉइड का। वॉइड मीन्स इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न होकर वापस नहीं जाएगी। तो जहाँ से आपको कुछ रिटर्न नहीं कराना होता वहाँ वॉइड लिख देते हैं। और अगर हमें रिटर्न कराना है, जिस टाइप की वैल्यू आप रिटर्न कराएंगे वो डेटा टाइप यहाँ पे आप डिफाइन कर देंगे। जब आप रिटर्न कराएंगे तो वापस यहाँ पे जब फंक्शन जाएगा तो यहाँ पे उसको रिसीव भी करना पड़ेगा। वो हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे फंक्शन से वैल्यू रिटर्न होती है। ओके, अब जब जो फंक्शन है ये कॉलिंग फंक्शन है, जब इसे लाइन पर आता है ए और बी हमने पास किया, तो इसका एक प्रोटोटाइप कंपाइलर जब इसको एग्जीक्यूशन करेगा तो वो इस जब कंपाइल करेगा पूरे प्रोग्राम को, तो वो इस बॉडी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, फंक्शन डेफिनेशन को, कि भाई ये किस चीज़ की है। तो हमें जो प्रोग्राम होता है उसमें उस फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना होता है। प्रोटोटाइप क्या होता है, हम या तो ये वाली लाइन पूरी एज इट इज़ लिख सकते हैं ऊपर, कि भाई यही हमने यहाँ पर लिख दिया, इस फंक्शन डिक्लेरेशन से ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। या दो तरीके से डिक्लेयर होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, वॉइड ऐड, जितने टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं, जितने पैरामीटर पास कर रहे हैं उनके डेटा टाइप लिख दीजिए, या एज उनके वेरिएबल के नाम के साथ लिख दीजिए, इंट एक्स कोमा इंट वाई, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन प्रोटोटाइप का काम क्या होता है, फंक्शन प्रोटोटाइप इट इज़ अ मैंडेटरी, C++ में मैंडेटरी होता है आपका। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन टू द कंपाइलर, ये फंक्शन के बारे में कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, कितने पैरामीटर हैं उसके अंदर, एंड उन पैरामीटर का टाइप क्या है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपाइलर को फंक्शन प्रोटोटाइप देता है। जब प्रोटोटाइप को फंक्शन कंपाइलर जो है जब प्रोटोटाइप को कंपाइल करेगा तो समझ जाएगा कि एक फंक्शन नीचे डिफाइंड है जिसके अंदर इतने पैरामीटर हैं, इस टाइप के हैं, और ये उसका रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम ये है। ओके, अब दो तरीके से फंक्शन प्रोटोटाइप को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। एक होता है वॉइड ऐड इंट कोमा इंट, यानी कि हमने फंक्शन का नाम दिया, रिटर्न टाइप दिया, और जो वैल्यू पास हो रही है, जितनी वैल्यू पास हो रही है उनके सिर्फ डेटा टाइप दे दिए। दूसरा है वॉइड ऐड, हमने डेटा टाइप के साथ जो फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर दिए हैं, फॉर्मल पैरामीटर, वो एज इट इज लिख देते हैं, इंट एक्स कोमा इंट वाई। ओके, इस तरीके से हम फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब दो जो वैल्यू पास होती है फंक्शन के अंदर, वो दो तरीके से हम वैल्यू पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। दोनों में डिफरेंस होता है, कहाँ कौन सा यूज़ करना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी फंक्शनलिटी पे। तो पहले बात करते हैं हम कॉल बाय वैल्यू की। व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल पैरामीटर का मतलब होता है जो हमने एक्चुअल वैल्यू भेजेंगे ए और बी, जो मेन फंक्शन से भेजेंगे उन्हें कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। तो एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर होते हैं जो फंक्शन कॉल्ड फंक्शन के अंदर होते हैं, जैसे एक्स और वाई। तो एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर, यानी कि ए की कॉपी एक्स में हो जाएगी, बी की कॉपी वाई में हो जाएगी। ओके, एंड एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर, और एक्स और वाई में किया गया कोई भी चेंज, यानी कि कॉल्ड फंक्शन के अंदर किया गया कोई भी चेंज एक्चुअल पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। मीन्स अगर मैंने ए और बी की वैल्यू को यहाँ से पास किया, ये एक्स और वाई में कॉपी हो गई, और एक्स और वाई को मैंने अगर कुछ चेंज कर दिया तो ए और बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए और बी की वही वैल्यू रहेगी जो हमने भेजी थी। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल 2 नंबर के एक्सचेंज का प्रोग्राम। हम 2 नंबर हमने इनपुट कराए सीन ए बी, हमने फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर करा वॉइड एक्सचेंज, 2 पैरामीटर पास होंगे तो इंट कोमा इंट, एक्सचेंज फंक्शन का नाम ए कोमा बी, हमने 2 वैल्यू पास कर दी। जैसे इस लाइन पर एग्जीक्यूशन होगा ये फंक्शन डेफिनेशन कॉल्ड फंक्शन पर आएगा। एक्सचेंज 2 वैल्यू हमने रिसीव करी, इंट एक्स कोमा इंट वाई। अब हमने इन दोनों नंबरों को चेंज करना है, एक्सचेंज करना है आपस में। तो हमने थर्ड वेरिएबल ले लिया
टेम्प में हमने एक्स डाल दिया, एक्स में वाई और वाई में टेम्प, ये आपके दोनों वैल्यू को आपस में एक्सचेंज कर देगा। सपोज कीजिए हमने ए में 10 लिया था, बी में 20, तो एक्स में 10 आ गया, बी में वाई में 20 आ गया, तो मैंने दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया। चेंज करने से क्या होगा, एक्स में 20 आ जाएगा और वाई में आपका 10 आ जाएगा। तो जब हम प्रिंट कराएंगे इस प्रोग्राम में तो यहाँ पे प्रिंट होगा 20 10, क्योंकि एक्स में 20 हो गया, वाई में 10 हो गया। लेकिन जब यहाँ से वापस ये प्रोग्राम पर जाएगा, एक्सचेंज पर नीचे सी आउट ए और बी को प्रिंट कराएगा, तो ए और बी की वैल्यू वही होगी जो स्टार्टिंग में हमने भेजी थी, 10 और 20। तो आउटपुट आएगा 20 10 10 20। इसका मतलब यहाँ पे किया गया चेंज, यहाँ पे किया गया कोई भी चेंज आपका एक्चुअल पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में एक्चुअल पैरामीटर आर कॉपीड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर एंड एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर इज नॉट रिफ्लेक्टेड ओवर द एक्चुअल पैरामीटर। तो आपका फॉर्मल पैरामीटर में किया गया कोई भी चेंज एक्चुअल पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की। व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, इन दिस एक्चुअल पैरामीटर रेफरेंस इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का रेफरेंस पास होता है फॉर्मल पैरामीटर के अंदर। एक रेफरेंस वेरिएबल होता है सी प्लस प्लस के अंदर, उसमें क्या होता है, एक तरीके से उसका एलाइज क्रिएट हो जाता है, या क्लोन वेरिएबल, यानी कि हमने एक वेरिएबल ए में 10 पढ़ा है, उसका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर दिया बी, तो दोनों वैल्यू आपस में चेंज चलेंगे। अगर मैं बी में कोई चेंज कर दूंगा तो ए में चेंज हो जाएगा, ए में कोई चेंज कर दूंगा तो बी में चेंज हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से क्लोन क्रिएट हो जाता है उसका। तो इसमें क्या होता है, इन दिस एक्चुअल पैरामीटर रेफरेंस इज पास टू द फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर का रेफरेंस फॉर्मल पैरामीटर को पास हो जाता है, एंड एनी चेंज इन फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर में किया गया कोई भी चेंज आपके एक्चुअल पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट होगा। सपोज की अगर ऊपर से आपने ए में 10 भेजा और नीचे आपने ए में 20 कर दिया, तो ऊपर भी ए में 20 हो जाएगा, दोनों जगह सेम वैल्यू आपकी रिफ्लेक्ट होगी। इसको भी समझते हैं, एक्सचेंज के प्रोग्राम से ही सेम प्रोग्राम लेते हैं। 2 नंबर इनपुट कराए ए बी, 10 और 20, मान लीजिए सपोज ए में 10 है, बी में 20, हमने एक्सचेंज पास कर दिया। रेफरेंस वेरिएबल कैसे क्रिएट होता है, रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है M% लगाने से। जैसे हमने यहाँ से ए को पास करा तो इंट M%x, इस मीन्स ए का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा x में, बी का रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा y, M%y। तो जब इसके प्रोटोटाइप में चेंज हो जाएगा, जब प्रोटोटाइप फाइन करेंगे तो कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि वैल्यू एक्चुअल ये आपकी कॉल बाय वैल्यू से पास हुई है, कॉल बाय रेफरेंस से, तो M% से पता लगता है। तो इंट M%, इंट M%, इसका मतलब कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हम 2 वैल्यू रिसीव कर ली, x में और y में, a में 10 b में 20, दोनों को एक्सचेंज करा थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके। टेम्प में x डाल दिया, x में y डाल दिया, x में कितना आ गया 20 आ गया, y में टेम्प डाल दिया, टेम्प में 10 था, y में 10 आ गया। x और y को प्रिंट कराएंगे तो आपका 20 10 प्रिंट होगा, 20 10। जब यहाँ से वापस जाएंगे, प्रोग्राम कंपाइलर वापस जाएगा एक्सचेंज पर, नीचे जाएगा a b, तो a और b में वही वैल्यू हो जाएंगी जो हमने x और y में कर दिया, तो a और b में भी 20 10 आउटपुट आएगा आपका। तो यहाँ पर किया गया कोई भी चेंज आपका एक्चुअल पैरामीटर पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे फंक्शन में अगर कोई वैल्यू आए और अगर उसमें कोई चेंज होता है तो वो ऊपर भी रिफ्लेक्ट हो, तो उस जगह यूज़ करते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस। ओके, अब किसी फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न किस तरह कराते हैं। सपोज कि जब मैं फैक्टोरियल का प्रोग्राम लेकर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, हमने एक नंबर इनपुट कराया सीन n इंट फैक्टोरियल इंट, फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। फैक्टोरियल से पहले हमने हर जगह वॉइड लगाया, यहाँ पर पहले प्रोग्राम में जो पढ़ा था, अब यहाँ इंट लिखा है, इसका मतलब इस फंक्शन से इंटीजर रिटर्न होगा। तो हमने फैक्टोरियल एक वैल्यू पास कर दी उसमें n, इसको बाद में देखेंगे कैसे लेते हैं। n जाएगा फैक्टोरियल फंक्शन को ढूंढेगा, यहाँ पर x, n की कॉपी x में हो जाएगी। तो फैक्टोरियल क्या होता है, कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट नंबर टिल 1। तो हमने 1 से लेके उस नंबर तक जाएंगे x तक, p इक्वल्स टू p ट्वाइस की मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सपोज कीजिए हमने 5 डाला तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका p में 5 4 20 60 120 आपका आ जाएगा। तो रिटर्न, अब हम नॉर्मल हम प्रोग्राम में क्या करते थे, पिछले प्रोग्राम में हमने देखा हमने प्रिंट करा देते थे। अब हमें यहाँ से वैल्यू रिटर्न करानी है, तो रिटर्न के लिए होता है रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न p, जो रिजल्ट है आपने रिटर्न कर p को रिटर्न कर दिया। यहाँ से p किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो आप यहाँ डिफाइन करेंगे उसका डेटा टाइप की, मीन्स इस फंक्शन से इंटीजर रिटर्न होगा। तो जैसे ही यहाँ से रिटर्न p करेंगे तो ये फंक्शन वापस डेफिनेशन कहाँ जाएगी, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था, फंक्शन यहाँ से कॉल हुआ था, तो इस फंक्शन इस कॉल्ड फंक्शन की जगह, कॉलिंग फंक्शन की जगह पर रिटर्न वैल्यू आ जाएगी। तो रिटर्न वैल्यू आएगी तो हमको उसको स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया k इक्वल्स टू, इसका मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो k में असाइन हो जाएगी और रिजल्ट जो होगा उसको हम सी आउट k के थ्रू प्रिंट करा देंगे। तो इस तरीके से हम किसी वैल्यू को रिटर्न कराकर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड
फंक्शन, फंक्शन की हाउ टू रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।